अपनी स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। और अभी हम आपको लेकर आए हैं पटियाला के सन्नौर पे, और सन्नौर के अराई माजरा नामक ये स्थान है। यहाँ पे बहुत ही प्रतिष्ठित और हमेशा आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हमारे साथ में श्री बलराम जोशी जी हैं। इनके बारे में जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। श्री राधा कृष्ण संकीर्तन मंडल पूर्व के पटियाला के ये अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में हिस्सा लेते रहते हैं। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। अगर हम बात करें वर्तमान की, तो आजकल अलग ही तरीके का माहौल हो चुका है। बात करें वर्तमान में भारत देश की, तो मेरा प्रश्न है, खासतौर पर युवाओं के पास आजकल समय का अत्यंत अभाव होता है। दिन भर सोशल मीडिया पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन वो आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बचते रहते हैं। इस प्रकार से जब आप जो है असंख्य कार्यक्रमों, चाहे वृंदावन की बात हो, चाहे पटियाला की बात हो, दिल्ली की बात हो या विभिन्न राज्यों की बात हो, बढ़ चढ़कर हिस्सा तो लेते ही हैं, साथ ही साथ गरीब शोषित वंचित वर्ग की विकास के लिए, सहायता के लिए सदैव तत्पर भी रहते हैं। तो क्या लगता है आपको कि सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक कार्यक्रम क्यों होते रहने चाहिए? असल में मेरी शुरुआत जो हुई थी वो मेरे स्कूल टाइम में हुई थी। जब मैं हायर सेकेंडरी में था, फाइनल ईयर था, 62 ऑपरेशन शुरू हुआ। चाइना ने बहुत बड़ा धोखा दिया था, बीच पे छुराव खंपा था, तो सारे देश में देशभक्ति की लहर लगी हुई थी। हर घर से देशभक्ति का नाम चल रहा था। यहाँ तक कि हमारे स्कूलों में भी उस समय हर एक बच्चे का या हर एक परिवार का यही था कि देश की सेवा करनी चाहिए। मैंने भी अपनी हायर सेकेंडरी की एजुकेशन छोड़ के 63 में जब दिल्ली में लता मंगेशकर ने या मेरे वतन के लोगों देशभक्ति का गवाह दिया था, उसके बाद तो मैं हर की इच्छा ही यही थी कि देश सेवा करेंगे। तो मैंने भी अपने आप को इसके लिए तैयार करके एयरफोर्स में ज्वाइन कर लिया, जबकि मेरा परिवार नहीं चाहता था, क्योंकि मैं घर में बड़ा था। उसके बाद 64 में जैसे ही मैं अपनी एयरफोर्स ज्वाइन करके गया, तो मैं ट्रेनिंग के लिए चला गया। ट्रेनिंग मेरी 1 साल की थी। 65 में जैसे मैं अपनी यूनिट में पहुंचा, मेरा इतना गुड लक था, भगवान की इतनी कृपा थी, भगवान ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया था कि मैं एक ऐसे स्क्वाड्रन में चला गया जो कि हैवी बम्बर स्क्वाड्रन था, कैनरा। जबकि मेरी उम्र बहुत कम थी, 20 साल की उम्र थी, लेकिन वहाँ का जो ऑपरेशन था वो यही था कि हमने पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा काम हमारे पास ही है। तो मेरा वहाँ पे इतना मन लगा, मैंने अपना घर बार सब कुछ भूल गया। देश सेवा की जो मेरे दिल में धारणा थी, वो मैंने पूर्ण करने के लिए पूरी अपनी हिम्मत से भी बढ़कर वहाँ पे काम किया। मुझे याद है कि वो साल था कि 65 में जब मैं अपनी यूनिट में आया, तो उसके बाद 66 दिसंबर तक मैंने अपने परिवार के किसी मेंबर को नहीं देखा था, किसी से मिला नहीं था, क्योंकि उन दिनों में सख्ती डिफेंस में बहुत ज़्यादा होती थी। इतना लंबा पीरियड काटने के बाद जब मैं उसके बाद फिर मेरी धीरे धीरे बिल्कुल सर्विस में 15 साल कंप्लीट करके, तो मैं बाहर सर्विस में अपने बाहर पब्लिक सर्विस में आ गया। आने के बाद भी मेरा मन यही था कि जहाँ तक हो सके, जितना भी हो सके, किसी का कुछ ना कुछ करना चाहिए। उसके बदले में मैंने अपनी मेहनत शुरू की, अपनी तरफ से अपनी पूरी जितना भी मैं कर सका, चाहे मेरे को काम कैसा ही था, लेकिन मैंने नाम के लिए नहीं कभी काम किया है, अपनी मेहनत की है। अपनी मेहनत के सर पे ही मैंने अपने परिवार को चलाया है। कहा जाता है कि जो एयरफोर्स ज्वाइन कर लेते हैं बड़े अनुशासित हो जाते हैं, अनुशासन बड़ा उनके अंदर कूट कूट कर बढ़ना होता है। ऐसे में अगर बात करें हम वर्तमान की पीढ़ी में, आपके पुत्र जो है काउंसलर हैं 34 वार्ड पटियाला, अतुल जोशी जी उनका नाम है, और बहुत ही जाना पहचाना महारानी ऑफ पटियाला के बहुत करीबियों में से माने जाते हैं। तो ऐसे में कभी लगा कि अनुशासन का कभी हेर फेर हुआ हो, या अनुशासन की वजह से कई प्रॉब्लम हुई हो? अनुशासन के बारे तो मैं इतना कहूँगा कि मेरे सारे परिवार में, हमारा परिवार बहुत बड़ा परिवार है पटियाला में भी, सारे परिवार का एक ही असूल है कि हम टाइम के पाबंद हैं। हर बात के लिए जो मुंह से कहेंगे वो पूरी करेंगे। हर एक आपस में बहुत प्यार है। अनुशासन के नाम पे तो मैं ये कहूँगा कि मैं टाइम को जिस टाइम जाना या आना होता है, मैं उसकी बहुत ज़्यादा सख्ती से हमेशा मतलब पूर्ण करता हूँ अपनी तरफ से। सर, मैं आपसे बोलना चाहती हूँ, अतुल जोशी जी भी आपकी तरह बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, साथ ही साथ जो है वो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के साथ ही साथ आपको अपना आदर्श भी विभिन्न प्रकार के स्थानों पर कहा कि मेरे पिता जो है मेरे आदर्श हैं।
कई बार उनको विभिन्न प्रकार के पदों से सम्मानित किया गया। वो जो क्षण होता है, वो जो पल होता है, जैसा कि मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को, संग्राम मंडल 1965, जब वो कार्यकाल था देश के ऊपर, भारत देश के ऊपर विभिन्न प्रकार के संकटों का था, तब जो है हमारे बलराम जोशी जी ने दुश्मनों का डटकर सामना करते हुए अशोक स्तंभ 1965 के एयरफोर्स इंजीनियर रह चुके हैं और बड़ी ही अच्छी तरीके से जो है उन्होंने अपने दायित्व का भी निर्वहन किया और संग्राम मंडल जो है पद मेडल जो है उससे भी सम्मानित हुए हैं। तो सर मेरा प्रश्न है, कैसा लगता है जब आपके पुत्र भी आप ही के नक्शे कदम पर चलते हैं और उनको भी विभिन्न प्रकार के समय समय पर सम्मानित होने का अवसर मिलता है? असल में सच्चाई तो ये है कि हमारे लिए नॉर्मल बात है, क्योंकि मेरा सारा परिवार ही एक ही रास्ते पर चल रहा है। मेरे दोनों बच्चे हैं, दोनों बच्चों का एक ही इसी रास्ते पे चल रहे हैं। हमारा शहर का एक बात के लिए मैं गारंटी देता हूँ कि किसी से लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, लेन नहीं, देन नहीं, किसी से बुरा नहीं, जहाँ तक हो सके किसी का करो, नहीं कर सकते तो हम फिर भी हर एक से प्यार तरीके से रहते हैं। यही सारी मेरे परिवार के लिए देन है, जिसके ऊपर मेरा परिवार चल रहा है। वही बात सारी मेरे बेटों में है। दोनों बेटों में एक ही आदत है, जो कुछ मेरे में है वो उसी हिसाब से चल रही है। सैकड़ों परिवारों का आप राशन अपने कंधों पर हर महीने उठाते थे, सैकड़ों परिवारों को हर महीने लिस्टेड के माध्यम से, चाहे वो पुस्तक वितरण का कार्यक्रम हो, फल वितरण का कार्यक्रम हो, या फिर गरीबों में जो है वस्त्र वितरण का कार्यक्रम हो, भोजन वितरण का कार्यक्रम हो, या सूखा अनाज वितरण का कार्यक्रम हो, हमेशा अपने कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी को आपने लेकर आप इस चीज को चले हैं। खासतौर पर ये कार्यक्रम तो होते रहते हैं, लेकिन गौ सेवा के प्रति आपकी भावना बड़ी ही निहित दिखती है, आप गौ सेवा के प्रति बड़े समर्पित है। ये कहाँ से आपने सीखा, ये चीजें कब आई आपके अंदर? गौ सेवा के लिए तो मेरे पास अपनी लाइफ का बहुत ही बड़ा एक उदाहरण है। मैं अपनी फैक्ट्री के आगे बाहर खड़ा था, सड़क के ऊपर खड़ा था, मैंने देखा एक गौ को 3 आदमी पीटते हुए ला रहे हैं। मैंने उनसे पूछा भैया क्या नुकसान की, क्यों इसको मार रहे हो? वो कहते हैं हम तो खरीद के लाए हैं। मैंने कहा खरीद के लाने का मतलब ये तो नहीं है कि गौ को मारो। तो उन्होंने फिर कहा है, लेकिन गौ सेवा के प्रति जो आपकी जो पुनीत भावना है वो बढ़ चढ़ कर दिखती है। हर प्रकार के, चाहे गौ सेवा के कार्यक्रम हो, चाहे गौ सेवा से निहित कोई बिल बन रहा हो, चाहे गौ सेवा से निहित कोई भी बात हो, आप उसमें बढ़ चढ़ कर पहुंचते। तो ये चीजें कब आई और कौन है इस चीज के आदर्श, कहाँ से सीखा आप? इसके लिए तो मेरे पास एक दिन ऐसा था जब मैं अपनी फैक्ट्री के बाहर खड़ा था, एक तो 3 लड़के पीटते हुए ले आ रहे थे। मैंने उनसे पूछा भैया क्या कसूर किया, इसने क्यों मार रहे हो इसको? तो उन्होंने कहा हम तो खरीद के लाए हैं। मैंने खरीद के लाने का ये थोड़ा है कि इसको मारोगी। तो उनके साथ मेरी थोड़ी बहस के बाद मैंने उनको बोला कि गाय को यहाँ बांधूँ, मैं इसको नहीं जाने दूंगा आगे। वो गाय देखने में कमज़ोर थी, बहुत ही उसका हाल ख़राब था, लेकिन जब मैंने उसको अपने पास से 15-20 दिन के बाद देखा तो उसमें काफ़ी जान आ गई थी, काफ़ी महसूस कर रही थी कि मैं आगे से अच्छी हूँ। 1 महीने के बाद उस गाय ने दूध देना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो गाय मेरे पास 7 साल रही। 7 साल में उसने 15 लीटर से 20 लीटर तक दूध दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारे देश में एक बात कही जाती है, गौ छोड़ने के लिए सड़कों पे तो भेज देते हैं, लेकिन हमने कभी कोशिश ही नहीं की है कि अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें गौ माता के पास तो बहुत कुछ है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते गौ माता वो दे सकती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसके बाद मैंने गौ एक दिन के लिए भी गौ अपना दरवाजे के ऊपर गौ मेरी हमेशा खड़ी रही है। मैंने 2 के बाद 3, 4, 5 गौएँ रखी हैं, लेकिन दूध नहीं बेचा कभी भी आज तक। जहाँ तक है सारा दूध कंज्यूम करता था या किसी के लिए कर दे देना। इसका दर्द मुझे कभी उसका मेन कारण यही था कि मेरा वास्ता एक ऐसे आदमी से पड़ा जिसको भगवान का दूसरा रूप कहा जा सकता है। पंडित हंसराज भारद्वाज हैं तो पटियाला शहर के, लेकिन पटियाला वाले उन्हें नहीं जानते वो क्या हैं। वो एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपनी सर्विस छोड़ के गौ माता की सेवा करनी शुरू कर दी। सेवा के बाद उनकी ऐसे लीन हो गई गौ माता में कि वो सब कुछ भूल गए। उन्होंने अपने परिवार तक को भी यहाँ तक एक किस्म का त्याग दिया है कि गौएँ मेरे को पहले, परिवार मेरा बाद में है। उन्होंने कम से कम, अगर ज़्यादा नहीं मैं कहूँगा तो 15 से 20 बार सुप्रीम कोर्ट में जाके गौ हत्या बंद के लिए केस लड़ते रहे, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। लेकिन आज भी मैं उनके साथ ही रहता हूँ। ज़्यादातर टाइम पर मेरा जो व्यतीत होता है वो पंडित हंसराज जी के साथ ही होता है। उनसे मुझे जो कुछ मिला है वो अगर मैं सच्चाई कहूँ तो उनके पास हर चीज़ के लिए गौ माता की सेवा के सिवाय और कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनको हर बात में गौ माता का नाम लेते हैं। चारा कहाँ जाएगा, बांके बिहारी है,
ये काम कहाँ से होगा, बंके बिहारी का नाम आएगा हर बात के लिए। उसके बाद मेरा मन भी ऐसा लगा कि जैसे बंके बिहारी जी थे ऐसे राधा रानी हैं, मैं भी राधा रानी के पीछे लग गया। मैंने बोला ऐसे ऐसे काम जो मैं ज़िंदगी में नहीं सोचे हैं मुझे राधा रानी में दीजिए, जिनकी मैं उदाहरण नहीं दे सकता क्योंकि वो इतने हैं कि इसके ऊपर विश्वास नहीं होता किसी को भी। हंसराज भारद्वाज के पास आने के बाद मेरा अपना ही मन अलग हो गया है। मैंने कभी नाम के लिए काम नहीं किया। मैं लोगों की तरह या किसी भी आज के समाज की तरह मेरे को कहीं किसी मीडिया से नहीं कुछ चाहिए, कभी किसी से पेपर का नहीं चाहिए। मैंने कभी बोर्डों पे नाम नहीं लिखा, कभी ना मेरे परिवार को इस बात का शौक है। बस एक ही लगन है कि अपने मन से जो कुछ कर सकते हो अच्छा करो, बाकी भगवान के हाथ से। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। भगवान पैदा नहीं होते बल्कि अवतार लेते हैं। इस प्रकार की पुनीत भावना के साथ में माननीय हंसराज भारद्वाज जी जो कि पिछले 3 से 4 दशक से लगातार गौ सेवा के प्रति समर्पित हैं, आपको बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करवाने के लिए 15 से 20 बार जब उनकी स्वास्थ्य की जो है वो भी ठीक परिस्थिति ठीक नहीं थी, अपितु फिर भी वो भरसक प्रयास करते रहे। उनकी यही पुनीत भावना को देखते हुए आदरणीय श्री बलराम जोशी जी उनसे प्रेरणा पाकर गौ सेवा के प्रति समर्पित रहे और कई ऐसे हादसे उनके जीवन में गौ माता को लेकर घटे जो कि गौ माता के प्रति श्रद्धा तो उत्पन्न करती ही है, साथ ही साथ उन्होंने एक अपने वक्तव्यों में एक चीज भी कही थी कि गौ माता अगर घर में है तो वो आपके कलह कलेश को सबसे ऊपर पहले लेती है। तो कभी भी अगर कोई आपके दरबार पे आए, घर पर आए गौ माता, तो कभी भी आप उसे खाली ना जाने दें। वो आपके कलह पर और एवं कलेश को जो है अपने प्रति लेने के लिए आती है, ना कि आपके घर रोटी खाने आती है। वो तो सर्वव्यापी है। कहा जाता है 56 कोटि के जो देवी देवता है वो गौ माता में निहित करते हैं। आपके मानव जीवन की क्या औकात कि आप उनको कुछ खिला पाए, उनकी कुछ सेवा कर पाए, वह स्वतः सक्षम है। पर ये एक आपको कारण और उपाय बनकर आपके पुण्य जीवन को सत्कर्म में लेकर जाती है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, जनता का फैसला न्यूज चैनल, कैमरा पर्सन रीना सिंह के साथ। थैंक यू सो मच। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस न्यूज मैक्सिमम। हाँ।